खुद को डराना बंद करो। बस इतना, खुद को डराना बंद करो। एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ लोगों को एक कमरे में बुलाया गया। काम सिर्फ इतना था, एक गिलास पानी उठाओ, दूसरी टेबल पर रख दो। इतना सिंपल काम। लेकिन पहले उन्हें बताया गया कि उस कमरे में एक सांप है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बंद, हिलने वाला नहीं, काटने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, सिर्फ एक बंद डिब्बे में। ज्यादातर लोग अंदर गए, ग्लास उठाया, लेकिन जब हाथ उस बॉक्स के थोड़ा करीब से गुजरा, हाथ काम गया। कुछ लोग रुक गए, कुछ ने रास्ता बदला, कुछ ने ग्लास ही टेबल पर छोड़ दिया। काम अधूरा। सांप बंद था, बिल्कुल सेफ था, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन डर बंद नहीं था। डर उनके जहन में था, और जहन ने सिग्नल दिया खतरा है, और जिस्म ने फौरन मान लिया। हाथ कांपा, पैर रुके, काम नहीं हुआ। यही है तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारे ज्यादातर सांप बंद डिब्बे में है। लोग क्या कहेंगे बंद डिब्बे में, फेलियर बंद डिब्बे में, रिजेक्शन बंद डिब्बे में। कोई तुम्हें एक्चुअली हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम फिर भी उनके करीब से गुजरते वक्त रुक जाते हो। कदम नहीं उठता, बात नहीं होती, काम नहीं होता, और तुम सोचते हो डर सच्चा था, डर जरूरी था। वो सच्चा नहीं था, सिर्फ जहन की एक पुरानी आदत थी। और यही है द लाइफ बियॉन्ड फियर का कोर मैसेज। ये किताब कहती है कि तुम्हारा डर ज्यादातर तुम्हारे बाहर नहीं, अंदर है, तुम्हारे अपने जहन में है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तुम खुद उस डर को बार बार जिंदा करते हो, खुद उसे पकाते हो, और फिर कहते हो कि डर ने तुम्हें रोक दिया। तो आज इस पूरी किताब को मैं तुम्हारे साथ खोलना चाहता हूं, सिर्फ थियरी नहीं, सीधा तुम्हारी जिंदगी से। क्योंकि ये वर्ड सुनने के बाद अगर तुम एक चीज भी अपने अंदर देख पाओ, तो ये 14 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 14 मिनट होंगे। शुरू करते हैं एक सवाल से। कोई एक वक्त याद करो जब तुम्हारे दिल में कुछ करने की तमन्ना आई थी। कोई आइडिया था शायद, या कोई इंसान था जिससे कुछ कहना था, या कोई काम था जो शुरू करना था, या कोई सपना था जो पहली बार सीरियस लगना शुरू हुआ था। और फिर क्या हुआ? अंदर से एक आवाज आई, धीमी थी लेकिन मजबूत थी। उसने कहा, क्या होगा अगर फेल हो गए? लोग क्या सोचेंगे? तुम अभी तैयार नहीं हो, सही वक्त नहीं है, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है। और तुम रुक गए। वो तुम्हारा फैसला नहीं था, वो डर का फैसला था। डर ने तुम्हारा चेहरा पहना और तुम्हारी जगह बोल दिया नहीं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब ये कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले किसी चीज की तरफ बढ़ने के लिए नहीं करते, बल्कि किसी चीज से बचने के लिए करते हो। ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जिंदगी में ये फर्क बहुत बड़ा होता है। एक इंसान जो गोल्स की तरफ बढ़ता है वो मुश्किलात में भी लुकता नहीं। एक इंसान जो डर से भागता है वो हमेशा सेफ रास्ता ढूंढता है, हमेशा बैकअप रखता है, हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहता है। और वो सोचता है कि वो प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, समझदार है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ डरा हुआ है। और डर ने अपना नाम कॉमन सेंस रख लिया है, ताकि कोई सवाल ना करे। तुमने कभी कोई करियर इसलिए चूज किया क्योंकि वो सेफ था, ना इसलिए कि तुम्हारा दिल वहां था। कभी किसी से फीलिंग्स इसलिए नहीं बताई क्योंकि रिजेक्ट होने का डर था। कभी अपना आइडिया क्लास में, दोस्तों में, फैमिली में इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि पहले ही सोच लिया था कि लोग सीरियसली नहीं लेंगे। ये सब डर के फैसले हैं, तुम्हारे नहीं। और जब ये फैसले बार बार होते हैं, एक पैटर्न बनता है। पैटर्न से आदत बनती है, आदत से आइडेंटिटी बनती है। एक दिन तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं, मैं शाय हूं, मैं रिस्क नहीं लेता, मैं ज्यादा नहीं सोचता अपने बारे में। लेकिन सच में तुम वो नहीं होते जो तुम हो, तुम वो होते हो जो डर ने तुम्हें बार बार बना दिया। अब एक बात, एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जो मैं चाहता हूं तुम गहरी सांस लेके सुनो। डर झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। वो तुम्हें रियलिटी नहीं दिखाता, वो तुम्हें वर्स्ट केस सिनारियो दिखाता है, एक मूवी, और कहता है कि ये सब जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं, ये पक्की बात है। जब तुम स्टेज पे जाने से डरते हो, वो सीन दिखाता है जहां सब हंस रहे हैं, सब जज कर रहे हैं, सब बाद में तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी से अपनी फीलिंग्स कहने से डरते हो, वो सीन दिखाता है जहां वो रिजेक्ट करता है, मुंह फेरता है, शायद सबको बता देता है। जब नया काम शुरू करने से डरते हो, वो सीन दिखाता है जहां पैसा डूब जाता है, लोग कहते हैं मैंने कहा था, और तुम अकेले बैठते हो। तुम्हारा कोई अहमद मोमेंट है? सोचना, कोई एक वक्त, कोई एक इंसान, कोई एक बात, जिसके बाद तुमने अंदर से डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने आप को छुपा कर रखूंगा। वो मोमेंट अभी भी काम कर रहा है, आज भी, इस वक्त भी। यही है सबकॉन्शियस फियर, वो डर जो तुम महसूस करना भी बंद हो गए हो। इतना डीप हो गया है कि तुम्हारी सोच बन गया, तुम्हारा बिलीफ बन गया,
तुम्हारी रियलिटी बन गई। ये थॉट्स आए हैं कभी तुम्हारे जहन में? मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, ये चीज़ मेरे बस की नहीं, मेरे साथ अच्छा कहाँ होगा, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। ये थॉट्स तुम्हारी नहीं है, पैदाइश से नहीं लाए तुम ये, किसी ने दी हैं ये, एक्सपीरियंसेस ने दी हैं, कंपैरिजन्स ने दी हैं, फेलियर्स ने दी जब कोई हाथ थामने वाला नहीं था, और अब वो तुम्हारी सच है। डर ने तुम्हारा चेहरा पहना हुआ है, डर तुम्हारी जुबान से बोल रहा है, और तुम सुन रहे हो सोच के कि ये तुम्हारा अपना ख्याल है। नहीं है। ओवरथिंकिंग की बात करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग अपनी खूबी समझते हैं। घंटों तक सोचना, सिनारियोज बनाना, प्रोज कॉन्स लिखना, फिर दोबारा सोचना, फिर सोचना, ये थरोनेस नहीं है, ये डर का सबसे स्मार्ट डिस्गाइज है। जब तुम सोचते रहते हो तुम करते नहीं, जब करते नहीं फेल नहीं होते, जब फेल नहीं होते डर महफूज रहता है, कंफर्टेबल रहता है। ओवरथिंक, डिले, कुछ नहीं, सेफ, फिर ओवरथिंक, ये साइकिल है। और इस साइकिल में महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, और एक दिन तुम पीछे देखते हो और सिर्फ ये दिखता है कि तुम सोचते रहे, करते नहीं रहे, जिंदगी गुजरती रही, तुम वहां के वहां खड़े रहे। कॉन्फिडेंस के बारे में एक सच है जो बहुत जरूरी है सुनना। कॉन्फिडेंस एक्शन का नतीजा है, एक्शन की शर्त नहीं। मतलब पहले करो फिर कॉन्फिडेंस आएगी, पहले कॉन्फिडेंट होके फिर करो, ये सीक्वेंस दुनिया में किसी के साथ काम नहीं करता। कोई भी इंसान जो आज कॉन्फिडेंट लगता है वो पहले डरा था, कांपा था, गलत बोला था, ऑकवर्ड था, एम्बैरस हुआ था, लेकिन किया, करते करते सीखा, करते करते कॉन्फिडेंस बनी। वेटिंग से कॉन्फिडेंस नहीं मिलती, करने से मिलती है, डराते हुए करने से मिलती है। ये किताब ये नहीं कहती कि डर खत्म करो, वो कहती है डर को समझो। डर के सामने बैठो, पूछो तो क्यों आया, तू मुझे क्या बताना चाहता है। क्योंकि डर हमेशा बुरा सिग्नल नहीं होता। अगर तुम्हें किसी चीज से डर ही नहीं लगता मतलब वो चीज तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, लेकिन अगर लगता है डर मतलब वो चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, कभी कभी वो तुम्हारा कंपस होता है, वो बता रहा होता है इधर जाना है, यही रास्ता है। आज रात जब बिल्कुल अकेले हो एक काम करो, कागज निकालो या फोन पे नोट ऐप खोलो और सिर्फ एक चीज लिखो, वो काम जो मैं काफी अरसे से करना चाहता हूं लेकिन डर ने रोका हुआ है। सिर्फ लिखो, सोचना मत ज्यादा, जज मत करो खुद को, किसी को दिखाना नहीं, बस अपने आप से एक बार, सिर्फ एक बार सीधा ऑनेस्ट हो जाओ। क्योंकि जिस डर को तुम नाम दे सकते हो वो उतनी पावर नहीं रखता। जिसे तुम देख सको उसे फेस कर सकते हो, जिसे फेस करो वो कदम कदम छोटा होता जाता है और तुम बड़े होते जाते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेल होना नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि तुमने ट्राई ही नहीं किया। क्योंकि डर ने तुम्हें एक ऐसी मूवी दिखाई जो असली में कभी बनी ही नहीं थी, और तुमने मान लिया और जिंदगी गुजरती रही। बहुत से लोग इस दुनिया से एक लफ्ज के साथ जाते हैं, काश। काश मैंने वो कहा होता, काश मैंने वो ट्राई किया होता, काश मैंने उन लोगों को बताया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती। ये काश डर की सबसे बड़ी जीत है। डर ने उन्हें रोक दिया, वो रुके, जिंदगी गुजरी और आखिर में सिर्फ ये एक लफ्ज बचा। लेकिन ये अभी तुम्हारे साथ नहीं हुआ, अभी वक्त है, अभी तुम यहां हो। वो अंदर वाला इंसान जो थका हुआ है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो बार बार उठना चाहता था लेकिन बार बार रुका, वो अभी भी जिंदा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर के साथ जीना और डर के लिए जीना, ये दो बिल्कुल अलग जिंदगियां हैं। एक में तुम चलते रहते हो, गिरते हो, कांपते हो, संभलते हो, लेकिन चलते रहते हो, जिंदगी तुम्हारी होती है। दूसरी में तुम खड़े रहते हो, सेफ, कंफर्टेबल, सब कुछ प्रिडिक्टेबल, और जिंदगी तुमसे गुजरती रहती है। तुम देखते रहते हो, सिर्फ देखते रहते हो। ब्रेव लोग डरते नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ब्रेव लोग डरते हैं, उनका दिल भी भारी होता है, उनके भी सवाल होते हैं, लेकिन वो फिर भी उठते हैं, फिर भी बोलते हैं, फिर भी करते हैं, डर के साथ, डर को साथ लेके। सिर्फ एक कदम, आज। वो एक चीज जो तुम कल करूंगा कह के काफी अरसे से टाल रहे हो, वो करो। पूरा नहीं, परफेक्ट नहीं, रेडी फील करके नहीं, बस सिर्फ शुरू करो। और एक दिन, वो दिन जरूर आएगा, तुम पीछे मुड़ के देखोगे
और तुम्हारे पास कहने के लिए होगा, मैंने किया, डराते हुए किया, गिरते हुए किया, रोते हुए किया, लेकिन किया। अपनी जिंदगी अपने हाथों से जिया। बस खुद को डराना बंद करो। आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर कौन सा देखा?